नमस्ते बच्चों। क्लास 11th गद्य खंड पाठ 3 संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है, जिसके कि हमने पाठ पढ़ लिया था और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर ली थी। आज प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, जो कि पाठ्यपुस्तक के 7 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपका, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलने के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट, निर्देशक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, अतः फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग का काम किया जाता था। दूसरा पॉइंट, आर्थिक अभाव के कारण पैसा समाप्त होने पर फिर पैसा एकत्र करने तक शूटिंग स्थगित रहती थी। तीसरा पॉइंट, अप्पू की भूमिका के लिए 6 वर्ष के बालक को ढूंढने में समय लगा। चौथा पॉइंट, काश फूलों की लोकेशन का बदल जाना। प्रश्न नंबर 2, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? उत्तर, इस कथन के पीछे निर्देशक महोदय का भाव है कि एक पूरे दृश्य की शूटिंग काश फूलों के साथ करनी थी, परंतु एक दिन में वह दृश्य मात्र आधा ही शूट हो पाया था और शेष आधा अगले दिन करना था। लेकिन अप्रिय घटना हो गई जब सब लोग 7 दिन बाद शूटिंग के लिए पहुंचे तो मैदान साफ था, काश फूलों को जानवर खा गए थे। ऐसी स्थिति में दृश्य की निरंतरता व आकर्षण समाप्त हो जाता। दर्शक एक ही दृश्य में एक साथ 2 विपरीत घटनाओं को देखकर भ्रमित हो जाते, संपूर्ण दृश्य का भाव समझने में असमर्थ रहता। दोनों अंशों में कोई मेल न होने के कारण निरंतरता गायब हो जाती, इसलिए आधे अंश को 1 वर्ष बाद शूट किया गया। प्रश्न नंबर 3, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? उत्तर, यह 2 दृश्य थे, भूलो कुत्ते वाला और दूसरा श्रीनिवास नामक मिठाई वाले का। भूलो कुत्ते वाला, अप्पू की माँ अप्पू को भात खिला रही है, अप्पू का पेट भर गया है तो बच्चा भात गमले में डालकर भूलो को खिलाना था। इस दृश्य का पूर्वार्ध तो शूट हो गया था, परंतु उत्तरार्ध यानी बाद का सीन से पहले सूर्य की रोशनी तथा पैसे समाप्त हो गए थे। अतः 6 महीने बाद बोरडाल गांव पहुंचने पर पता चला भूलो कुत्ता मर चुका है, लेकिन अचानक भूलो कुत्ते जैसा दूसरा कुत्ता गांव में मिल गया। अतः गमले में भात फेंका गया और उस नए कुत्ते ने खाया। दर्शक एक ही दृश्य में 2 कुत्तों को नहीं पहचान पाए। दृश्य बड़ा ही स्वाभाविक था। दूसरा श्रीनिवास नामक मिठाई वाला, अप्पू और दुर्गा के पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मिठाई वाले के पीछे चलते मुखर्जी के घर तक जाती है और शूटिंग अधूरी रह जाती है। इसके आगे की शूटिंग कुछ महीनों के लिए टाल दी जाती है। जब दोबारा गांव पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था, अतः नए व्यक्ति की खोज हुई, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिला तो जो शरीर से श्रीनिवास जैसा था पर चेहरा नहीं। अतः निर्देशक ने नंबर 1 के श्रीनिवास को बासवन से बाहर आते हुए दिखाया और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आ जाता है। दर्शक एक ही दृश्य में 2 व्यक्तियों को नहीं पहचान पाए। इस दृश्य की खूब प्रशंसा हुई। प्रश्न नंबर 4, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उत्तर, भूलो कुत्ते वाला दृश्य 2 भागों में फिल्माया गया था। कारण था पैसे समाप्त होना तथा रोशनी का कम होना। प्रथम अंश में माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। पेट भर जाने पर अप्पू तीर कमान से भागता हुआ खेलता है। माँ अप्पू के पीछे थाली लेकर जाती है तो भूलो कुत्ता भात खाने के लिए खड़ा हो जाता है। इतना अंश पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया। 6 महीने बाद दूसरा अंश चित्रित करना था, परंतु तब तक पहला कुत्ता मर गया। अतः बादामी शरीर व सफ़ेद पूंछ वाला दूसरा कुत्ता लाकर गमले में फेंका हुआ भात दूसरे कुत्ते ने खाया। इस प्रकार दूसरे कुत्ते ने दूसरे अंश को पूरा किया। प्रश्न नंबर 5, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर, पथेर पांचाली फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक मिठाई
बेचने वाले की थी। उनके गुजर जाने के बाद उनके शरीर से मिलता जुलता पर चेहरे से अलग व्यक्ति मिला। दृश्य का बाकी अंश नंबर 2 के श्रीनिवास से पूरा किया गया। दृश्य के अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते हैं, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई। प्रश्न नंबर 6, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर, बारिश का दृश्य वर्षा के मौसम में आसानी से शूट किया जा सकता था, परंतु उस समय उनके पास पैसा नहीं था। पैसा एकत्र करने में अक्टूबर का महीना यानी शरद ऋतु आ गया। शरद ऋतु में बरसात नहीं होती। आखिर एक दिन आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हो गई। दुर्गा पानी में भीगती हुई पेड़ के नीचे बैठे भाई के पास जाकर लिपट गई। भीगने का कारण दुर्गा व अप्पू ठंड से काँप रहे थे। उन्हें गर्म दूध में ब्रांडी पिलाई, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। इस प्रकार निर्देशक ने वर्षा का लाभ उठाकर अपनी मुश्किल का समाधान किया। यह शॉट दर्शक को बहुत पसंद आया। प्रश्न नंबर 7, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट, पटकथा का चयन व लेखन। दूसरा पॉइंट, पात्रों का चयन। तीसरा, समय का समायोजन। चौथा, आर्थिक आवश्यकता। पांचवा, लोकेशन का चुनाव। छठा, दृश्यों का समायोजन। सातवां, उचित टेक्नीशियन। आठवां, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ। नौवां, जनता का सहयोग। और सबसे अंतिम 10, पशु पात्रों का मिलना। पाठ के आसपास के प्रश्न अब हैं बच्चों जो आपको करने हैं। पहला है, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि यह फिल्म देखते ही इस और किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। उत्तर, प्रस्तुत संस्मरण में मुख्य 3 प्रसंग थे। एक तो वही भूलो नाम के कुत्ते वाली समस्या जो थी पहले, वही आएगी। दूसरी, धुआं उड़ाती रेलगाड़ी और सफ़ेद काशफूलों का दृश्य फिल्माते समय कि कई गाड़ियों को करना पड़ा, कई गाड़ियाँ आई, तब जाके वो सीन शूट हुआ। तीसरा था श्रीनिवास नामक मिठाई वाले कि वही एक व्यक्तित्व लेकिन व्यक्ति 2 थे। यह पूरे पॉइंट इसमें ऐसे कैसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा जो दे रखा है कि मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और फिल्म बनाने ते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? तो हमने पूरा संस्मरण पढ़ा है, तो आप स्वयं लिखने की इसको कोशिश करें। प्रश्न नंबर तीसरा है, पथेर पांचाली में इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आदि फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? उत्तर, 80 साल की चुन्नी बाला देवी को पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभा रही थी। अचानक उसकी मृत्यु हो जाने पर फिल्मकार पटकथा के कथानक में उनकी वास्तविक मृत्यु दिखाकर शेष पटकथा का कथानक बदल देते अथवा चुन्नी बाला देवी जैसी अन्य महिला को ढूंढकर अपनी फिल्म पूरी कर लेते, चाहे वह महिला थोड़ी कम आयु की होती, पर इस स्तर पर आकर आयु का अंतर व शारीरिक अंतर कम रह जाता है।
प्रश्न नंबर 4, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। उत्तर, सत्यजीत राय अपनी फिल्म पथेर पांचाली को एक कला माध्यम की दृष्टि से देखकर कलात्मक फिल्म बनाना चाहते थे। उनका विचार व्यावसायिक फिल्म बनाने का नहीं था। फिल्म को कलात्मक बनाने के लिए अप्पू को बारिश वाले दृश्य में वस्त्र नहीं पहनाए, भाई बहन का लिपटना, पेड़ के नीचे खड़ा होना दिखाया, काश फूलों के प्राकृतिक दृश्य तथा धुआं छोड़ती रेलगाड़ी के अंकन ने फिल्म को कलात्मकता दी, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी। बच्चों के भोजन में थाली व भात दिखाया, कोई होटल मेज कुर्सी नहीं दिखाई। इसी प्रकार खिलौनों में सस्ता तीर कमान प्रयोग किया, इलेक्ट्रिकल खिलौनों का नहीं। यह समस्त बातें फिल्मकार के कलात्मक विचार को ही प्रकट करती हैं। अब भाषा की बात, जो कि गद्य खंड का व्याकरण है। प्रश्न नंबर 1, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव और क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव में आए। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये काम विद्यार्थी स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉट, सीन आदि फिल्म से जुड़े शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। उत्तर, कलाकार, इंटरव्यू, सीन, चित्रित, निर्देशक, छायाकार, अभिनेता, कंटिन्यूटी, शॉट्स, साउंड इत्यादि। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है इश्तेहार। इश्तेहार का और पर्याय होगा विज्ञापन। वाक्य में प्रयोग, अमिताभ बच्चन पोलियो का विज्ञापन निःशुल्क करते हैं। फिर है सेकंड, खुशकिस्मती, सौभाग्य। वाक्यों में प्रयोग, फिल्मकार का सौभाग्य था कि शरद ऋतु में धुआंधार वर्षा हो गई। तीसरा है सीन यानी दृश्य। वाक्य में प्रयोग, धुआंधार वर्षा में दुर्गा का भींकर भागना और भाई से लिपट जाना बड़ा ही भावात्मक दृश्य था। फिर अगला है वृष्टि यानी वर्षा। वाक्य में प्रयोग, मोर वर्षा ऋतु में ही बोलते और नृत्य करते हैं। फिर है जमा यानी एकत्र करना। वाक्य प्रयोग, सत्यजीत राय पैसा इकट्ठा करने के लिए शूटिंग रोक दिया करते थे। इसके अलावा आपको अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर भी करने हैं। प्रश्न नंबर 1, फिल्मकार ने भाड़े पर कमरा कहाँ और क्यों लिया? उत्तर, सत्यजीत राय ने रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में कमरा भाड़े पर लिया। शूटिंग आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार को चुनना था, अतः कलाकारों का इंटरव्यू लेने के लिए कमरा लिया गया। वहाँ आकर बहुत से लड़के अपना इंटरव्यू देते थे। प्रश्न नंबर 2, बोडाल गाँव में मिलने वाले सज्जन को फिल्मकार ने अद्भुत सज्जन क्यों कहा है? उत्तर, बोडाल गांव में फिल्मकार को सुबोधा नाम के एक अद्भुत सज्जन मिले। उनकी आयु लगभग 60-65 साल की थी। उनका माथा गंजा था। झोपड़े के दरवाजे पर बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाते थे। साइकिल सवारी के लिए कहते यह रूजवेल्ट है, यह एक चर्चिल था, एक हिटलर था, एक अब्दुल गफ्फार था। सभी बाजी और दुश्मन थे। फिल्म वालों को देखकर कहते इन्हें मारो लाठी से। इन सब घटनाओं के कारण उनको अद्भुत सज्जन कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, नंबर 2 के कुत्ते को पालतू दिखाने के लिए निर्देशक महोदय ने क्या तरकीब अपनाई? उत्तर, निर्देशक महोदय को नंबर 2 के कुत्ते को अप्पू और दुर्गा का पालतू कुत्ता दिखाना था, लेकिन वह तो गांव का कुत्ता था। यह कार्य बड़ा कठिन था। कुत्ता कहने पर भी बच्चों के पीछे नहीं भागा। तब दुर्गा से कहा गया कि वह हाथ में मिठाई लेकर कुत्ते को दिखाकर भागे। दुर्गा ने ऐसा ही किया। मिठाई कुत्ते को दिखाई और दोनों बच्चे भागने लगे। मिठाई को देखते ही कुत्ता झाड़ी में से निकलकर बच्चों के पीछे भागा। इस प्रकार पालतू कुत्ते का शॉट बड़ा प्राकृतिक रूप से फिल्मा लिया गया। फिल्मकार की यह तरकीब सफल हो गई।